समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। कल बहुत प्यारी चर्चा भ्राता जी के साथ चल रही थी कि कैसे रात को हम सोते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारी रात की नींद भी बहुत सुंदर और सतो प्रधान हो आध्यात्मिक भाषा में, ताकि परमात्मा की याद नींद में बनी रही। और कईयों को ऐसा होता है कि रात में नींद अच्छी नहीं आती है, नींद उड़ जाती है, या फिर डरावने डरावने सपने आते हैं, या साउंड स्लीप नहीं होती। मुझे लगता है ये सब चीज़ें तो बिल्कुल दूर हो जाएंगी और परमात्मा की याद का कितना सुंदर अनुभव होगा। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात कल की चर्चा में और भी थी मित्रों, कि यदि हम परमात्मा के लिए कुछ करते हैं, अर्पित करते हैं अपनी कलाओं को, तो निश्चित रूप से उसमें निखार भी आता है, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होती है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उसमें बल भरता चला जाता है। तानसेन की बात आपको याद होगी कि एक बार अकबर जी ने तानसेन जी को कहा कि आप इतना अच्छा गाते हैं तो आपके गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। उन्होंने इच्छा जताई कि मैं भी आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। तानसेन जी ने कहा कि महाराज, मैं तो आपके लिए गाता हूँ लेकिन मेरे गुरु जी आपके लिए नहीं गाएंगे, भले ही आप सम्राट क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि ठीक है भले, लेकिन मैं एक बार उनके दर्शन जरूर करना चाहता हूँ। गए जब वो उनकी कुटिया में, तब गुरुजी बिल्कुल तन्मय थे, ऐसे संगीत में डूबे हुए थे कि अकबर भी बिल्कुल डूब से गए। उन्होंने तानसेन से बाद में पूछा कि गुरुजी इतना अच्छा गाते हैं, तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गाते। तानसेन जी ने कहा कि महाराज, मैं आपके लिए गाता हूँ लेकिन मेरे गुरुजी ईश्वर के लिए गाते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है मित्रों, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यदि अपनी कलाओं को सचमुच ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए तो उसमें रूहानियत समा जाती है और सारा संसार उसमें निश्चित रूप से डूब जाता है। तो ऐसी सुंदर चर्चा मेडिटेशन की हम लोगों की चल रही है। इस चर्चा को भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। दोनों बातों के विषय में पहले तो प्रकाश चाहूँगा, एक तो ईश्वर को अर्पित करना सब कुछ, और दूसरी बात नींद, जिस पे हम दूसरी नहीं, बार बहुत अच्छी बात आपने कही। तानसेन के गुरु भगवान के लिए गाते थे जी। उसकी महिमा में गाते थे, उसको सामने रखकर गाते थे। और एक व्यक्ति अपने सम्राट के लिए गा रहा है, उसको उसकी फीलिंग है, कॉन्शियसनेस है, उसको पता नहीं पसंद आएगा या नहीं। तो उसकी चेतना में गीत भी है और सम्राट भी है। और जो केवल भगवान के लिए गा रहा है, उसकी चेतना में कुछ नहीं, वो तो मस्त है, उसे मेरी हर चीज पसंद आएगी ही। वो मुझे बहुत प्यार करता है और खुले दिल से सब कुछ करेगा। हम अपनी योग्यताओं को प्रभु देन समझकर उसको ही यदि अर्पित करते हैं तो वास्तव में न केवल ये हमारा पुण्य बनता है, लेकिन हमारी योग्यताओं में निखार भी बहुत आ जाता है। तब उनके वाइब्रेशंस हमारे उन टैलेंट्स के अंदर समाने लगते हैं। मान लो लिखने की बात है जी, लिखना भी एक बहुत सुंदर कला है। एक सुंदर लेख से न जाने कितनों को मार्गदर्शन मिल सकता है। एक है कि हमने अच्छी बात लिख दी, उसको पढ़कर अनेकों को बहुत अच्छा लगा, कुछ राह मिली। लेकिन दूसरी बात है, हमने अपनी लेखनी में आध्यात्मिक वाइब्रेशंस भी भर दिए, पढ़ने वालों में वो वाइब्रेशंस भी गए और वही अनुभूति उन्हें हुई जो हमें थी लिखते समय। ये और सूक्ष्म बात है। लिखते समय लेखक की जो वाइब्रेशंस की अनुभूति अपनी होगी, जिस तन्मयता के साथ, जिस गुड फीलिंग के साथ वो लिख रहा है, पढ़ने वालों में भी वही फीलिंग और वही वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगे। बहुत गहरी बात है। तो इसी तरह यदि हम अपने हर कर्म को प्रभु अर्पण करने लगे, उसके लिए ही मैं कर्म कर रहा हूँ, किसी मनुष्य के लिए नहीं। भले ही एक माँ अपने बच्चों के लिए भोजन बना रही हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल तो यही है। जी। वो अपने बच्चों के लिए, उन्हें उसको स्कूल भेजना है और वो उनका नाश्ता तैयार कर रही है, पैक कर रही है, फटाफट बच्चों को तैयार करके देना। लेकिन अगर उसकी कॉन्शियसनेस में ये है मेरा हर कर्म भगवान के लिए, अपने परम पिता के लिए, तो उसके कर्मों में दिव्यता आ जाएगी और वो भोजन बच्चों के चरित्र का निर्माण करेगा। इसीलिए अपने हर कला को अर्पित भी करें, और साथ ही उसके लिए, जैसे कल भी आप कह रहे थे कि यदि डांस कर रहे हो तो भगवान के लिए डांस कर रहा हूँ, या संगीत सीख रहा हूँ या गा रहा हूँ उनके लिए गा रहा हूँ। मतलब इसमें एक बहुत सुंदर अलौकिकता, एक रूहानियत, एक अपनापन, एक डिविनिटी आ जाती है। और सुंदर बात आपने कही है कि यदि जिस फीलिंग
के साथ हम लिख रहे हैं, वही फीलिंग पढ़ने वालों तक भी पहुंचती है। इस बात पे ज़रूर सचमुच सबको चिंतन करने की आवश्यकता है भ्राता जी। साथ में एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि ये कला दिखाने वाले को थकान नहीं होगी। खुशी होगी उससे। बहुत एक ये सूक्ष्म चीज है कि जिसके लिए हम कर रहे हैं उसकी शक्तियां हमारे साथ काम करने लगेंगी, तो हमारा फोर्स कई गुना बढ़ जाएगा, हमारे लिए वो काम खेल की तरह हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए बहुत अच्छी चीज है, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए अर्पित करते चलें। इस फीलिंग से ही शुरू करें, इस फीलिंग से ही एंड करें कर्म की, तो ये योगियों के लिए बहुत सुंदर धारणा होगी। इससे हम जीवन को एंजॉय कर सकेंगे। एक व्यक्ति अगर सारा दिन बिजनेस करके आया है, शाम को वो अपने संपूर्ण बिजनेस का फल, बिजनेस की कॉन्शियसनेस प्रभु अर्पण कर दे, तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। बिजनेस उसके लिए सदा लाभकारी होगा, बड़ा आनंदकारी होगा, थकाने वाला नहीं, टेंस करने वाला नहीं, उसे परेशानियों में डाल देने वाला नहीं, बट इट विल बिकम द एंजॉयमेंट फॉर हिज लाइफ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होगा। भ्राता जी, कईयों का एक प्रश्न होता है, कुछ फ़ोन कॉल्स, अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया था। अब उनका जो व्यवसाय है वो शराब का व्यवसाय है। अच्छा, जो उनका जो और दूसरा व्यवसाय है उसमें वो मांसाहार आदि के जो भी आजकल फ़ास्ट फूड चलते हैं उसमें इन चीज़ों का भी समावेश होता है। तो जब वो ये करते हैं तो क्या इन चीज़ों को भी ईश्वर को अर्पित करके किया जा सकता है, और क्या इनका भी आनंद लिया जा सकता है, कुछ ऐसे जो कर्म हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, टू बी वेरी ओपन, मांस बेचने वाला, काटने वाला, खाने वाला, पकाने वाला, खरीदने वाला, इक्वली सभी उसके दोषी होते हैं। हम शराब को और मांस को मान्यता कभी नहीं दे सकते, ये ह्यूमन नेचर है ही नहीं। ये तो आसुरी प्रवृत्ति है। बिल्कुल, भगवान ने इस संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय कहा है, किसी को बुरा न लगे। देव संप्रदाय अलग है, हमारे अंदर देवत्व है, इसलिए ऐसे जो बिजनेस हैं वो दूसरों के लिए छोड़ देने चाहिए। जो आध्यात्मवादी हैं, जो राजयोग के पथ पर अग्रसर हैं, जो प्रभु प्रेमी हैं, उन्हें केवल धन की लालसा में ये पाप के धंधे नहीं करने चाहिए। अब कुछ समय से विद्यालय से ये जुड़े हुए हैं भ्राता जी, अब तो इन्हें ज्ञात हुआ, लेकिन इनके पुरखों से ये चला आ रहा है, और जिस स्थान पे ये हैं, इनका विशेष प्रश्न ये था, तो फिर परिवार का भरण पोषण भी कैसे होगा, ये भी उनके लिए प्रश्न है। तो लाभ होगा इन्हें, अन्न धन और सब कुछ जो इससे होगा वो किसी भी तरह कल्याणकारी नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने बिजनेस को कंटिन्यू करें, लेकिन एक डीप फिलोसॉफी सबको जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा एक गलत तरीके से कमाया गया है। तो इस पैसे से अन्न जो बच्चे खाएंगे, इस पैसे से जिन बच्चों की पढ़ाई होगी, इस पैसे से जिन बच्चों की पालना होगी, वो बहुत चरित्रवान नहीं हो सकेंगे। ठीक है, उनके अपने ही कोई पुण्य हो पास्ट के, तो वो जीवन सुंदर जिएंगे, अन्यथा इन कर्मों का इफेक्ट उनके जीवन पर अवश्य दिखाई देगा। इसलिए ऐसे में जब वही उनकी जीविका का साधन हो और वहाँ उसकी डिमांड बहुत हो, लोग ये भी कह सकते हैं भाई हम नहीं करेंगे तो दूसरे करेंगे, लोग तो खरीद के खाए पिएंगे ही। वो ठीक है, जो पाप कर रहे हैं और करा रहे हैं उनको उन पर छोड़ दिया जाए, लेकिन हम कोशिश करके धीरे धीरे अपने बिजनेस को चेंज कर लें, क्योंकि हमें सब कुछ परमात्मा अर्थ करना है और भगवान इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए उसको ये चीज़ें अर्पित की नहीं जा सकती। इसलिए धीरे धीरे अपने बिजनेस को चेंज कर लेना। कई माताओं का जो घरों में विद्यालय से जुड़ी हैं, शुरुआत इन्होंने की है, तो उन लोगों का भी ये प्रश्न होता है भ्राता जी कि चलिए हमने तो अपना आहार शुद्ध कर लिया, अब हम जो अशुद्ध आहार है वो नहीं करते हैं, लेकिन परिवार वालों ने अभी तक वो चीज़ें छोड़ी नहीं हैं, घर में भी वो चीज़ें बनती हैं। अब ये कहा जाता है कि परमात्मा को अर्पित करके भोग लगा के स्वीकार करो, तो उनके लिए फिर क्या है, कैसे, क्या इस भोजन को वो परमात्मा को अर्पित करें? ये भोजन तो परमात्मा के लिए है ही नहीं। अगर परमात्मा को उन्हें भोजन देना है, भोग लगाना है, तो बहुत शुद्धि के साथ सात्विक भोजन ही परमात्मा को स्वीकार्य है, वही उन्हें अलग से करना होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जिस किचन में मांस मदिरा आदि इनका सेवन बहुत होता है, उसमें परमात्म भोग बनना भी नहीं चाहिए। भगवान को भोग लगाने की बात या तो छोड़ देनी चाहिए या वंस ए वीक अलग
जाकर या हमारे सेवा केंद्र में भोग लगवा कर अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। अच्छा, क्या अर्पित करना है क्या नहीं करना है ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। नींद की बात, अब योग निद्रा की बात जो आप विशेष कर रहे थे, मैं इस पे बहुत सुंदर प्रकाश चाहूँगा क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नई बात है, दर्शकों के लिए बिल्कुल नई बात है और मुझे लगता है कि विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनें हैं उनके लिए भी संभवतः नई बात हो सकती है। इस पे सुंदर प्रकाश मैं चाहूँगा। पहली बात तो ये भ्राता जी जो अभी अभी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अब उनकी एक दिनचर्या सी बन गई है कि सारे दिन काम करने के बाद रात को आते हैं, अब उनके मन में रहता है कि अब सारी संसार में क्या क्या बातें हुई हैं वो थोड़ा देख लिया जाए और उसके बाद विश्राम किया जाए, तो वो क्या करें फिर? ऐसे में योग करें या फिर टेलीविज़न नहीं, देख के देखिए सोएं? ऐसा है कि अपना न्यूज़ देखने का या कोई भी चैनल देखने का, कोई भी सीरियल आ रहा है, कोई अच्छी चीज़ आ रही है, देखने का एक टाइम फिक्स रखें। लेकिन ये कर लें कि सोने से पहले हमें 15-20 मिनट अपने को बिल्कुल उन चीज़ों की कॉन्शियसनेस से अलग कर देना है। अच्छे ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अपने को पुनः चार्ज करते हुए, और जो कोई देखा सुना, मान लो सुन लिया समाचार अभी अभी हो गया, भाई हमारी पार्लियामेंट में बहुत बुरा सीन था, हंगामा था, अब इसका इफेक्ट उनके ब्रेन पर तो आएगा। जी। हमारे बड़े लोग चिंतन क्या भी कर रहे हैं, चलेगा। चिंतन, इस चिंतन में यदि वो सोते हैं तो उन्हें सपने ऐसे डरावने आएंगे जैसे वहां झगड़ा हो रहा था, अरे मेरे से भी कोई झगड़ रहा है। जब वो सवेरे उठेंगे उसका इफेक्ट उनके ब्रेन पर दिखाई देगा, न उनकी कंसंट्रेशन होगी, न उनका चित्त शांत होगा। इसलिए अगर ऐसे समाचार सुनने, हमने भी सुना, पहले सुन लिया और फिर अपने को 15-20 मिनट योग युक्त किया, अच्छे चिंतन में अपने को ले गए। रात को ही वो समाचार मैंने भी सुना, 9 बजे सुना, लेकिन उसी चिंतन में सो जाना किसी भी तरह कल्याणकारी नहीं है। इसलिए उस चिंतन को अपनी कॉन्शियसनेस से डिलीट करके एक बहुत अच्छे चिंतन में, बहुत अच्छी स्थिति में, जैसे परमात्मा की गोद में हम परमानंद में विश्राम करने जा रहे हैं, ऐसी गुड फीलिंग लेकर हमें अपनी दिनचर्या को समाप्त करना तो चाहिए। जैसे इन्होंने टेलीविज़न देख के एक चीज़ अपने अंदर इन्फॉर्मेशन ली, वैसे ही जैसे आप अच्छे चिंतन की बात कर रहे हैं, अच्छी फीलिंग की बात कर रहे हैं, उसके लिए क्या देखें, क्या सुनें? उसके लिए बहुत सारे ईश्वरीय महावाक्य हैं, बहुत सारी क्लासेज हैं, वो सुन लें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मनुष्य सारा दिन बहुत बिजी रहा, उसको टेंशन रही, सारा दिन काम काज की भाग दौड़ रही, वो कुछ भी अभ्यास नहीं कर पाया। अब उसको रात को एक अच्छी फीलिंग में सोना है, नहीं तो रात को भी वही चीजें उसकी कॉन्शियसनेस पर असर डालेंगी, नींद का सुख भी उसे नहीं मिलेगा। तो वो कुछ अच्छी क्लासेस सुन ले, चाहे पीस ऑफ माइंड चैनल पर ही बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, 10 बजे अपना चालू करे और उसको देखते देखते ही सो जाए। बस नींद आने लगे, बंद किया और सो गए, इससे बहुत अच्छा होगा। या कोई क्लास सुन ले अच्छी, मान लो किसी के पास सुनने का साधन नहीं है, वो ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन कर लें, अपने को पूरी तरह उस इफेक्ट से मुक्त करके सोना हर तरह से हितकर रहेगा। बिल्कुल, लेकिन रात को मान लीजिए भ्राता जी, कईयों का ये होता है कि जैसे ही हम बिस्तर पे जाते हैं बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मतलब चाहे उस दिन के हों चाहे पिछले समय के हों, कईयों के बहुत बुरे भी ख्यालात चलते हैं उस समय, इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये समस्या बहुत आ रही है आजकल, क्वेश्चंस जो हमें लोग भेजते हैं जी। एक ये समस्या कि जैसे सोने जाएंगे तो पता नहीं कहाँ से तूफान मन में उठता रहता है। दूसरी समस्या, रात को स्वप्न बहुत आते हैं। तीसरी समस्या, फिर सवेरे योग के समय नींद आती है। तो ये ऐसी समस्याएं हो गई जिससे स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल समाप्त होने लगता है। तो इसमें हमें कुछ अपने को चेंज लानी है। देखिए, सोते समय क्यों कईयों को बुरे ख्याल आते हैं, और ऐसे ख्याल आएंगे जिनको कभी कभी वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते, इससे उनकी नींद खत्म हो जाती है और वो अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, फिर घंटे 2 घंटा उनको नींद नहीं आएगी। तो क्या हो रहा है कि मनुष्य ने जन्म जन्म हजारों साल से अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ गंदगी भर ली है, मनोविकार भर लिए हैं, पाप कर्म भर लिए हैं, निगेटिव चिंतन भर लिया है। जब मनुष्य सोता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है, कॉन्शियस माइंड इज बिकमिंग साइलेंट, सबकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग एक्टिवेटेड। अब सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भरा हुआ है वो बाहर आने लगा विचारों में। अब उनके पास इतनी शक्ति है नहीं कि वो पावरफुल थॉट से उसको खत्म करके और अपने चित्त को शांत करें, तो वो जागृत हो जाएगा। और ये समय ऐसा आ गया है कलयुग का, क्योंकि चारों निगेटिविटी का प्रकोप है,
थोड़ी बहुत नहीं, जैसे आंधी उठी हुई है चारों ओर। जैसे हमने राजस्थान में देखा कभी कभी धूल की आंधी होती है, तो धूल की आंधी जैसे सूरज को भी ढक लेती है, अंधेरा कर देती है। ऐसी चारों ओर कलयुग में निगेटिविटी, व्यर्थ विचार, वासनाएं, मनोविकार, इनकी जैसे आंधी उठी हुई है। तो हर मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड में जो निगेटिविटी है वो एक्टिव हो जाती है, उससे उसको हवा मिल जाती है ना बाहर की। और रात को मनुष्य और तामसिक हो जाता है, दूषित हो जाता है, वो वासनाओं में लिप्त हो जाता है। तो चारों ओर गंदगी के कारण मन की गंदगी जागृत हो जाती है। इसलिए बहुतों को ये बैड फीलिंग्स, बुरे विचार और अनकंट्रोल्ड थॉट्स हो जाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे अभ्यास की जरूरत होगी कि थोड़ा वो 1 घंटा पहले अपना काम समाप्त करें। उन्हें 10:30 बजे सोना है तो 9:30 बजे सब कुछ समाप्त, और 1 घंटा अपने को दें बहुत अच्छी तरह गुड फीलिंग में। अपने मन में इतने ईश्वरीय नशे के विचार भरें, ऐसे सुंदर थॉट्स भरें कि सबकॉन्शियस माइंड में ये भर जाएं और वो दब जाएं। डिलीट करने के लिए तो अलग योग अभ्यास करना पड़ेगा, पर उस टाइम वो दब जाएं, एक्टिव ना हो जाएं, तो सोते समय की जो ये बैड फीलिंग है समाप्त हो जाएगी। फिर एक छोटी सी ड्रिल करके सो जाएं। मैं वो ड्रिल सबके सामने रख देता हूँ। मैं आत्मा हूँ यहाँ, और अभ्यास करेंगे। कुछ सेकंड अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मैं तो पीसफुल हूँ, ये देह अलग है। फिर मैं आत्मा निकल कर चली परम धाम, उड़ती जा रही हूँ, पहुंच गई परम धाम, शांति धाम में, शांति के सागर के पास। उसकी गहन शांति के वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। आधा मिनट ये शांति के वाइब्रेशन स्वयं में भर के मैं आत्मा नीचे आ गई, फिर से भ्रकुटी में, और जैसे वो मुझसे चारों ओर फैलने लगे। ऐसा संकल्प कर लें, मेरे पूरे घर में फैलने लगे, मेरे कमरे में फैलने लगे, मेरी बेड के चारों ओर फैल गए हैं। फिर अभ्यास करें, मैं आत्मा वापिस उड़ चली परम धाम, शांति के सागर के पास। सेम फीलिंग, फिर वापिस आ गई इस देह में, फिर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगे। ये अभ्यास 10 बार कर लें। ऐसे अलग अलग अभ्यास कई हो सकते हैं जिनकी हम चर्चा करते आए हैं, फिर करते रहेंगे। उस अभ्यास के द्वारा हमारा चित्त बहुत आनंदित होगा, साथ में शांत भी होगा, हमें तुरंत नींद आएगी, और हमारी नींद स्वप्नों से रहित रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है भ्राता जी। आपने जो अभ्यास दिए हैं, अभी इतनी अच्छी फीलिंग दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस समय तो देंगे ही देंगे। 2 बातें मेरे ध्यान में आ रही हैं भ्राता जी। एक तो ये कि कई बार चाहे वो सेवा करने वाले हैं, चाहे बाहर से भी भाई बहनें अपने जॉब से आते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हैं, उसमें ऐसे अभ्यास करना कई बार संभव नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। और दूसरी बात ये कि कई बार ये विज़न भी उन्हें क्लियर नहीं होते हैं। ऐसे में क्या करें? जबकि 1 घंटे, जैसे आपने कहा 1 घंटे अपने आप को दें, आधे घंटे दें। मुझे लगता है कि आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा-सा कठिन हो जाएगा यदि मेरे पास केवल 5 मिनट या 10 मिनट है, क्या करूँ? ये बात मैंने घंटे की उनके लिए कही जिनको सोने से पहले ये प्रॉब्लम आती है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और विचारों का तूफान उठने लगता है, वो उसे सोने नहीं देता है। लेकिन एक आम व्यक्ति, ये आजकल समस्या बढ़ती जा रही है कि वो बहुत बिजी है। कुछ लोगों को रात तक बिजी रखने की आदत पड़ गई है। एक समझदार व्यक्ति को अपनी दिनचर्या 8 बजे तक पूरी कर देनी चाहिए, फिर रिलैक्स अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, कुछ अच्छा चिंतन, कुछ अच्छी बातें। लेकिन आजकल अच्छी बातें भी लोगों के पास नहीं रही। समस्याओं की बातें होंगी, तनाव की बातें होंगी, इसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, ये सब बातें होंगी। एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा मनुष्य को कि इन सब चीज़ों को नो, ये सब चीज़ें नहीं, अब हम एंजॉय करेंगे। अपना कुछ सुंदर लक्ष्य बनाना परम आवश्यक होगा। और फिर उसके बाद जिनको ऐसा है उनके लिए क्लासेज हैं, कमेंट्री हैं, वो उन्हें चलाएं। उनको सुनने से उनके विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ईश्वरीय नशा उन्हें चढ़ेगा, और जो कमेंट्री चल रही होगी उससे वो लेटे लेटे ही बहुत अच्छी योग की फीलिंग में आ जाएंगे। उनके लिए ये सुंदर साधन है। वो 10 मिनट ही अपने लिए दें तो इससे वो रिलैक्स होंगे, और सारे दिन का जो उन पर इफेक्ट था, बहुत बुरा इफेक्ट होता है मनुष्य के ऊपर सारे दिन का। न जाने कैसे कैसे लोग उसे मिले, न जाने लोगों ने क्या क्या बोला,
उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया होगा, कहीं उसका इंसल्ट किया होगा, कहीं उसको असफलता मिली होगी, कहीं उसकी खुशी चली गई होगी। अनेक निगेटिव बातें सारे दिन में आती हैं। कहीं वो बहुत बिजी रहा, काम कर रहा था, काम बार बार बिगड़ रहा था, उसको मजा ही नहीं आ रहा था, वो अपन इरिटेट होता जा रहा था। इन सब बातों को लेकर मनुष्य घर पहुंचा है। जी। अब इनको डिलीट करना आवश्यक होता है। और भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। रास्ते में कुछ हो गया, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, तो उन सब को डिलीट करने का एक सुंदर तरीका है, क्लासेस सुनो, सुनते सुनते सो जाओ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है भ्राता जी। चलिए, एक सुंदर साधन है, कम से कम इतना तो हर एक व्यक्ति कर सकता है, और कुछ ना करे तो कुछ अच्छी बातें, कुछ कमेंट्रीज़ या क्लासेस की बात जैसा आप कह रहे हैं, वो लगा कर के सो जाएँ। अच्छा भ्राता जी, एक बात जैसे आपने ब्रह्मा बाबा की चर्चा की थी कि उनकी नींद बहुत योग निद्रा हुआ करती थी, मम्मा की आपने बात कही थी। अब जो साधक, जो ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़े हुए हैं, रुचि रखते हैं कि हमें भी ऐसी ही सुंदर नींद जैसे बाबा की थी, और टोटल नींद में जैसे आपने भी कहा कि योग निद्रा की स्थिति आपकी भी रहती है, यदि कोई साधक इस अवस्था को पाना चाहता है, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत लोग ऐसा हमें सुनाते हैं, हमारे भी अनुभव हुए कि रात को ऐसे स्वप्न देख रहे हैं कि हम योग में बैठे हैं। स्वप्न भी वही। एक ने तो बहुत हंसी का सुना दिया कि मुझे तो 4 बजे स्वप्न आ रहा था, मैं योग में बैठा हूँ, और 5 बजे आँख खोले तो देखा तो 5 बज गए, योग में जाना था। क्या हुआ? वो स्वप्न ही योग का चल रहा था कि मैं योग का टाइम था ना, तो नींद थी, तो वो स्वप्न के रूप में टर्न हो गई। ये तो हुई हंसी की बात। लेकिन बाबा और मामा, जिनके लिए प्रसिद्ध था कि वो सोते भी योग युक्त थे, उठते भी योग युक्त थे, इसलिए उनका नींद का समय भी योग युक्त स्थिति का गिना जाता था। तो ऐसा बहुत अच्छा अभ्यास सोने से पहले उन सब भाई बहनों को करना चाहिए जो बहुत अच्छे योगी हैं, कि जैसे बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं। जो सुप्रीम है, जो महाज्योति है, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही। एंजॉय करें इसको कुछ समय, और फिर ये किरणें सारे संसार में फैलने लगी हैं। और मैं पूर्वज हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। ये वाइब्रेशन सारे संसार में जाकर हमारी संपूर्ण वंशावली को सुख प्रदान कर रहे हैं, सबको एक अच्छी नींद सुला रहे हैं। तो बहुत अच्छा, चाहे घूम फिर के अभ्यास कर लें, जगह हो जिसके पास घर में। और हम लोगों के पास तो खुली जगह होती है, हमारे यहाँ डर भी नहीं होता, हम सड़क पे भी घूम सकते हैं, हमारे आंगन ही बड़े बड़े हैं। अच्छा योग अभ्यास करके इस तरह बाबा की किरणों के नीचे फिर हम सोएंगे, तो हमारी नींद सतो प्रधान होगी, उठते ही वही फीलिंग होगी, और नींद का समय योग युक्त स्थिति में काउंट हो जाएगा। जी जी जी, बहुत सुंदर भ्राता जी। चलिए, आज से मुझे लगता है कि सभी इस चीज़ का सुंदर अभ्यास करेंगे कि जब सोने जाएंगे तो अब अनिद्रा की शायद कोई बात नहीं रहेगी, डरावने स्वप्नों की कोई बात नहीं रहेगी, नींद का संपूर्ण आनंद लेंगे, और नींद में भी कमाई करेंगे परमात्मा को याद करके। आपके आज के सुंदर अनुभव युक्त बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, हम सुनते आ रहे थे अंत मते सो गते। शास्त्रों में ये बात बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है कि अंत समय में जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका अगला जन्म होगा। यही बात रात को सोते समय भी लागू होती है। रात में सोना भी एक छोटी मौत के समान ही तो है। तो जब रात को हम जिन विचारों में सोते हैं, वही विचार सारी रात हमारे साथ रहते हैं, और वही हमारे स्वप्नों के कारण भी बनते हैं, हमारी भविष्य के कारण भी बनते हैं। और एक बहुत गहरी बात है, जिन विचारों के साथ हम सोते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी रात उस पे वर्क करता है। यदि बुरे विचार हैं तो बुरे स्वप्न भी होंगे, और जीवन में भी बुरा बुरा घटित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि अच्छे विचार हैं, परमात्मा की याद के विचार हैं, तो निश्चित रूप से सबकॉन्शियस उस पर वर्क करेगा, और आपको आपके जीवन में वो दिलाएगा जो आप पाना चाहते हैं। इसीलिए जो कुछ बनना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, किसी विशेष योग्यता का विकास चाहते हैं, तो इस बात पर अवश्य ध्यान दें। रात को सोते समय परमात्मा को याद करते हुए अपने उस लक्ष्य को जरूर याद कर लें कि मुझे ये बनना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करेगा और आपको वहाँ तक ले जाएगा। इस सुंदर बात पर विचार अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।